हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। आज के वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स ऑफ मार्च, जिस पे हम कवर करेंगे मार्च मंथ के फर्स्ट वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधुदुर्ग के किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? In which state MSME Technology Center will be set up in Sindhudurg? So the correct answer is Maharashtra. महाराष्ट्र में MSME द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसमें MSME टेक्नोलॉजी सेंटर will provide the best of technology incubation as well as advisory support to the industry. बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्हें सलाह भी दिया जाएगा, सलाह की सहायता भी प्रदान किया जाएगा। अब ये टेक्नोलॉजी सेंटर महाराष्ट्र में सेट किया गया है, यानी कि किसी भी स्टेट को महान बनाने के लिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी का, उस स्टेट में टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी का। ओके, सो टेक्नोलॉजी सेंटर महान स्टेट में ही बनाया जाएगा। सो महान से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ओके, सो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर विल बी सेटअप इन महाराष्ट्र। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री यानी कि एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे। और कितने रुपए खर्च हुए हैं इसमें? 200 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन इज, मार्च 2022 में भारत के किस हवाई अड्डे को भारत के सकारात्मक हवाई अड्डे का दर्जा मिलने वाला है? विच एयरपोर्ट इन इंडिया इज सेट टू गेट द स्टेटस ऑफ पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इन मार्च 2022? सो द करेक्ट आंसर इज कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, CIAL। अब इससे होगा क्या? तो नए सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के साथ CIL को पावर न्यूट्रल एयरपोर्ट होने की अपनी वर्तमान स्थिति से पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट के रूप में दर्जा मिलेगा। और 2015 में CIAL पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL केरल के कन्नूर जिले में पय्यानूर के पास 6 मार्च को 12 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र चालू करने के लिए तैयार है। ओके, तो अब हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट बन जाएगा? कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो पॉजिटिव एयरपोर्ट से हमें ध्यान रखना है, पॉजिटिव एयरपोर्ट यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट। पॉजिटिव रिपोर्ट कोविड के टाइम सबसे पहले कहाँ पे आना शुरू हुई थी? चीन में, है ना? तो चीन से कोचिन हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव एयरपोर्ट और पॉजिटिव रिपोर्ट यानी कि चीन कोचिन। So the answer of this question is कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, मणिपुर चुनाव 2022 के पहले चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुआ है? How many seats have gone to polls in the first phase of Manipur elections 2022? So the correct answer is 38। अब यहाँ पे बात हो रही है मणिपुर चुनाव की, तो हमें याद रखना है मणिपुर से यानी कि मनी। तो जिस भी पर्सन के पास ना मनी ज्यादा हो जाता है, अक्सर वो पर्सन अड़ने लगता है, दूसरे से सही से बात नहीं करता। क्या करने लगता है? अड़ने लगता है। ओके, अड़ने लगता है। तो मनी से ध्यान रखना है हमें, मनी। और जिसके पास मनी आ जाता है वो अड़ने लगता है, यानी कि अड़ने लगता है, यानी कि 38 यानी कि 38। ओके, तो मणिपुर चुनाव 2022 के पहले चरण में 38 सीटों पर मतदान हुआ है। और मणिपुर के साथ साथ 5 अदर स्टेट्स में भी चुनाव हुआ है, यूपी, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड एंड पंजाब। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, जमीनी द्वीप स्नेक आइलैंड जो खबरों में रहा किस सागर महासागर में स्थित है? जिम्नी आइलैंड, स्नेक आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच सी ओशन? सो द करेक्ट आंसर इज काला सागर। अब यहाँ पे बात हो रही है जिम्नी आइलैंड की, यानी कि स्नेक आइलैंड। और जहाँ पे स्नेक आइलैंड है वहां पे क्या होगा? बहुत ज्यादा स्नेक भी होंगे, और बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्नेक होंगे, तो उन्हें उठाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? क्रेन की जरूरत पड़ेगी। ओके, किसकी जरूरत पड़ेगी? क्रेन की। तो बस स्नेक आइलैंड या जिम्नी आइलैंड कहाँ पे है? यूक्रेन में है। ओके, कहाँ पे है? यूक्रेन में है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, दुर्लभ रोग दिवस RDD 2022 इनमें से किस दिन आयोजित किया जाता है? The Rare Disease Day RDD 2022 is an event organized on which of these days? The correct answer is 28 February। 28 फरवरी यानी 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है।
अब साइंस में ना कुछ डिसीजेज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, इसलिए साइंस डिसीज के साथ रेयर डिसीज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। सो 28 फरवरी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज रेयर डिसीज डे। अगर आपने अभी तक फरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद उसे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने कवर किए हैं फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज, और वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ। 6th क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? Who has become the highest run scorer in T20 cricket? So the correct answer is रोहित शर्मा। रोहित शर्मा become the highest run scorer in T20 cricket। अब बात हो रही है T20 क्रिकेट, और रोहित शर्मा ने रन को क्या किया है? हिट किया है। हिट करके उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। तो रन को क्या किया है? हिट किया है। तो हिट से क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। ओके। श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ में श्रृंखला के पहले मैच में रोहित शर्मा मार्टिन गुप्टिल के 3299 रनों से आगे बढ़कर एक बार फिर T20 क्रिकेट के प्रमुख रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन दोनों के बाद विराट कोहली 3296 रन के साथ हैं। 7th क्वेश्चन है, ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया एक विशेष निकासी मिशन है? ऑपरेशन गंगा इज अ स्पेशल इवैक्यूएशन मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल फ्रॉम विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज यूक्रेन। भारत के जो निवासी यूक्रेन में रह के पढ़ रहे थे, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको यूक्रेन से सही सलामत वापस लाने के लिए इंडिया में ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। रशिया यूक्रेन तनाव से भारत की जो गैंग है उसे ही बाहर निकालना है। तो हमें बस ऐसे ध्यान रखना है, गैंग यानी कि भारत की जो गैंग है, तो गैंग से हमारा क्या हो जाएगा? गंगा। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है रूस यूक्रेन तनाव के कारण भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंडिया तक वापस सही सलामत लाने के लिए। क्वेश्चन है, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट द सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022? सो द करेक्ट आंसर इज 8। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में इंडिया ने 8 पदक जीते हैं, 8 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है एंड 1 ब्रॉन्ज है। अब यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया ने 8 मेडल जीते हैं सिंगापुर वेट लिफ्टिंग में। तो वेट लिफ्टिंग के लिए किसकी जरूरत है? हाथ की जरूरत है। तो इंडिया के पास कितने हाथ हैं? 8 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 8। तो हाथ 8, हाथ 8, तो बस 8 से क्या हो जाएगा? 8। सो इंडियंस ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में 8 मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 10th क्वेश्चन, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की पहले किस उद्योग का हिस्सा थे? यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की वॉज फॉर्मली अ पार्ट ऑफ विच इंडस्ट्री? द करेक्ट आंसर इज मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट। जेलेंस्की यूक्रेन कैपिटल है कीव। यूक्रेन की कैपिटल है कीव और वोलोदिमीर जेलेंस्की वहां के प्रेसिडेंट हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की राजनीति में आने से पहले एक अभिनेता थे। वह एक अभिनेता और हास्य अभिनेता थे और उनकी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी भी थी। 11th क्वेश्चन, निदर्शन सदन नामक ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? द ड्रेजिंग म्यूजियम नेम्ड नीलकंठन सदन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? सो द करेक्ट आंसर इज विशाखापट्टनम। Dredging Museum inaugurated by India's Union Minister for Port, Shipping and Waterways in विशाखापट्टनम। ये म्यूजियम विभिन्न प्रकार के डेजर, पुरानी तस्वीरें एंड ऐतिहासिक मील के पत्थर के मॉडल को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में निष्कर्षण सदन DCI ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन है, सादिया तारिक किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए चर्चा में थी? सादिया तारिक वॉज इन न्यूज फॉर विनिंग अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच इवेंट? सो द करेक्ट आंसर इज वुशु। वुशु स्टार्स चैंपियनशिप in Moscow,
ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? स्टार्ट मॉस्को में। ओके, और इस चैंपियन का नाम क्या है? वुशु स्टार्स चैंपियनशिप। भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है और ये मनाया गया है फरवरी 22 से फरवरी 28 तक। सादिया तारिक ने यहाँ पे गोल्ड जीता है। तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि सादिया तारिक ने वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अब यहाँ पे एक बात किसकी हो रही है? वुशु में। ओके, और सादिया तारिक। अब हमें बस ऐसे याद रखना है, वुशु से वश, यानी कि जब हम किसी को वश में करना चाहते हैं ना, तो हमें सदियां लग जाती हैं। क्या लग जाती है? सदियां लग जाती है और तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो बस मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में जिसने स्वर्ण पदक जीता है उसका नाम है सादिया तारिक। 13th क्वेश्चन है, 2022 मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ द 2022 मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? So the correct answer is राफेल नडाल। राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है और ये कहाँ पे हुआ है? मैक्सिको में। टेनिस में राफेल नडाल स्पेन ने ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नोरी को 6-4, 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022, जिसे अकापुल्को खिताब भी कहा जाता है, का एकल खिताब जीत लिया है। इसका अदर नेम क्या है? अकापुल्को खिताब। 14वां प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितनी अनुसूचित भारतीय भाषाओं में भाषा संगम मोबाइल ऐप जारी किया गया है? द भाषा संगम मोबाइल ऐप हैज बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन हाउ मेनी शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस? सो द करेक्ट आंसर इज 22। शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान का क्या नाम है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। इस अभियान का उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है, जो उपयोगकर्ताओं को 22 अनुसूचित भारतीय भाषा में दैनिक उपयोग के 100+ वाक्य सीखने की अनुमति देता है। 15th क्वेश्चन है, पूजा जत्यान, श्याम सुंदर और ज्योति बालियान किस खेल से संबंधित हैं? पूजा जत्यान, श्याम सुंदर एंड ज्योति बालियान आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सो द करेक्ट आंसर इज तीरंदाजी। भारतीय पैरा तीरंदाज पूजा जत्यान ने दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में रिकर्व महिला फाइनल में रजत पदक जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। भारतीय तीरंदाज पूजा जत्यान जो क्या है? एक पैरा प्लेयर है। ओके। 16th क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? सो द करेक्ट आंसर इज MSME मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अपना प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है। 17th क्वेश्चन इज, आयुर्वेदिक पौधे के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभावों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में निम्नलिखित में से कौन सा ई-स्टेट लॉन्च किया गया था? Which of the following e-state was launched by President Ramnath Kovind at Rashtrapati Bhavan to promote the importance of Ayurvedic plants and their effects on the human body? So the correct answer is आरोग्य वनम। अब आयुर्वेद से वैसे भी दवा किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद का यूज होता है दवा करने के लिए, जिससे कि कोई भी रोग ना हो, यानी कि हर एक इंसान अरोग हो। तो बस आयुर्वेद के लिए कौन सा प्लांट, कौन सा ई-स्टेट लॉन्च किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आरोग्य वनम। कोई भी रोग ना हो, सो आरोग्य वनम इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद inaugurated a newly developed आरोग्य वनम at the President E-State राष्ट्रपति भवन in न्यू दिल्ली में। 3th क्वेश्चन इज, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस संगठन के साथ साझेदारी में बैक टू स्कूल अभियान शुरू करेगा? Ministry of Women and Child Development will launch the Back to School campaign in partnership with which organization? So the correct answer is UNICEF. UNICEF के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बैक टू स्कूल अभियान शुरू करेगा। अब यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ओके। और महिला एवं बाल विकास की मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। और ये किस लिए किया गया है? बैक टू स्कूल अभियान के लिए। स्कूल ना जाने वाली लड़कियों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैक टू स्कूल अभियान को
MOWCD और यूनिसेफ इंडिया द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के रूप में संयुक्त रूप से लॉन्च किया जाएगा। कौन से उत्सव के रूप में? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के रूप में। 19th क्वेश्चन, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 2022 में जन औषधि दिवस सप्ताह कब मनाया जाएगा? When will be the जन औषधि दिवस वीक टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स? सो द करेक्ट आंसर इज 1 मार्च टू 7 मार्च। अब यहाँ पे बात हो रही है जन शुद्धि दिवस। मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन 2020 कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अब यहाँ पे जन औषधि वीक मनाया गया है 1 मार्च से 7 मार्च। तो हमें याद रखना है मार्च से यानी कि मर। ओके, तो जैसे ही मार्च आएगा तो लोग क्या है, औषधि लेके स्वस्थ रहे, मरे नहीं, इसलिए मार्च के पहले ही हफ्ते को क्या मनाया गया है? जन औषधि वीक मनाया गया है। ओके, रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस का आयोजन करेगा। 20 क्वेश्चन, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स? सो द करेक्ट आंसर इज वियतनाम। 2023 में वियतनाम होस्ट करेगा 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी वियतनाम 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कंबोडिया के नाम में आयोजित किए जाएंगे। 21st क्वेश्चन इज वन अमंग यू किस राजनेता की आत्मकथा है? वन अमंग यू इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन? सो द करेक्ट आंसर इज MK स्टालिन। MK स्टालिन की ये ऑटोबायोग्राफी है, बट इसको लॉन्च किया गया है बाय राहुल गांधी। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा का विमोचन किया। पुस्तक का शीर्षक अनगलेन ओरवन है, जिसका अर्थ है आप में से एक। अब यहाँ पे बात हो रही है ना MK स्टालिन। स्टालिन से हमें क्या समझ में आ रहा है? स्टालिन यानी कि स्टार। ओके, और जो भी सेलिब्रिटी होते हैं ना वो हम में से ही एक होते हैं, हम में से ही एक होते हैं। सो वन अमंग यू, तो वन अमंग यू यानी कि स्टार्स भी हम में से ही एक होते हैं। सो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? MK स्टालिन। ओके, 22 क्वेश्चन है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है? India's first ambulance for street animals has been launched in which city? So the correct answer is चेन्नई। चेन्नई में भारत की पहली स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एक एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। अब हमें ध्यान रखना है कि ये एम्बुलेंस चेन्नई द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये फर्स्ट एम्बुलेंस है स्ट्रीट एनिमल्स के लिए। तो ये जो एम्बुलेंस होगी ना ये क्या होगी? नई होगी। तो बस नई से क्या हो जाएगा? चेन्नई। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चेन्नई। सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फॉर पाव के सहयोग से की है। 23rd क्वेश्चन इज भारतीय नौसेना ने किस शहर में ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन आयोजित किया है? द इंडियन नेवी कंडक्टेड ऑपरेशन डिमॉन्स्ट्रेशन एट विच सिटी? सो द करेक्ट आंसर इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन डिमॉन्स्ट्रेशन को लॉन्च किया है। अब इंडियन नेवी के जो 25th चीफ हैं वो कौन है? तो वो है एडमायरल राधा कृष्ण हरि कुमार। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन और एक रंगीन इंटरनेशनल सिटी परेड का आयोजन किया। इसने नौसेना के विमानों द्वारा विशेष अभियान और स्काई डाइविंग बचाव अभियान और फ्लाइट पास सहित विभिन्न अभियानों का प्रदर्शन किया है। 24th क्वेश्चन, विश्व स्तर पर सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी के लिए नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? विच कंट्री हैज टॉप द नाइट फ्रैंक द वेल्थ रिपोर्ट 2022 लिस्ट फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनरीज पॉपुलेशन ग्लोबली? सो द करेक्ट आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका 748 और चीन 554 शीर्ष पर है। ये दोनों ही टॉप 2 हैं। ओके, 25th क्वेश्चन इज भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? एक्साइज वायु शक्ति 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस बाय द IAF? सो द करेक्ट आंसर इज जैसलमेर। अब यहाँ पे बात हो रही है वायु शक्ति। अब जैसलमेर क्या है? रेगिस्तानी है। ओके, राजस्थान में जैसलमेर जो सिटी है वहां पे बहुत ज्यादा रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान है तो वायु भी बहुत ज्यादा बहेगी। तो वायु जब बहुत ज्यादा बहेगी
तो वहां पे कौन सा एक्सरसाइज होगा? वायु शक्ति 2022। ओके, तो जैसलमेर में रेगिस्तान, और रेगिस्तान है तो हवा बहेगी यानी वायु बहेगी, सो वायु शक्ति एक्सरसाइज। 26 क्वेश्चन इज, भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को जानकारी लीक करने से रोकने के लिए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? इंडियन आर्मी हैज बैन हाउ मेनी ऐप टू प्रिवेंट लीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू इट्स पर्सनल्स? सो द करेक्ट आंसर इज 89। 27 क्वेश्चन इज, काहिरा में 2022 ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज हैं? Indian shooter who won the gold medal in men 10 meter air pistol event at 2022 ISSF World Cup in Cairo. So the correct answer is सौरभ चौधरी। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र में के काहिरा में चल रहे 2022 अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन इज, प्रोफेसर दीपक धर बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? प्रोफेसर दीपक धर हैज बिकम विच इंडियन टू बी अवॉर्डेड द बोल्ट्जमैन मेडल? सो द करेक्ट आंसर इज प्रथम। प्रोफेसर दीपक धर प्रथम भारतीय व्यक्ति बने हैं जिन्हें बोल्ट्जमैन मेडल या बोल्ट्जमैन पदक जीता है। तो हमें ध्यान रखना है दीपक धर। तो आजकल के ना जितने भी दीपक आ रहे हैं उसमें रुई को लगाने के लिए, रुई को फिक्स करने के लिए बोल्ट लगे होते हैं। ओके, सो बोल्ट यानी कि बोल्ट्जमैन पदक किसे दिया गया है? दीपक धर को। तो दीपक में बोल्ट लगाने के लिए, रुई लगाने के लिए बोल्ट दिए जाते हैं आजकल। सो दीपक धर को मिला है बोल्ट्जमैन मेडल, जो पहले भारतीय बन गए हैं। IUPAP यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के द्वारा फिजिक्स में हर 3 साल में एक बार ये पदक दिया जाता है। 29 क्वेश्चन इज, 2022 विश्व वन्यजीव दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? सो द करेक्ट आंसर इज पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की वसूली, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 30 क्वेश्चन इज, नाइट फ्रैंक द्वारा वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है जो सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी के मामले में देश को रैंक करता है? What is the rank of India in the Wealth Report 2022 by Knight Frank, which rank countries in terms of most numbers of billionaires population? So, the correct answer is third. नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। 31 क्वेश्चन इज, WHO ने 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में घोषित किया है। 2022 में विश्व श्रवण दिवस का विषय क्या है? The WHO has declared March 3 as World Hearing Day. What is the theme of World Hearing Day in 2022? So, the correct answer is जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुनना। विश्व श्रवण दिवस 2022 की थीम है जीवन भर सुनना, ध्यान से सुनना। 32 क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEZD के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the CEO of National E-Governance Division NEZD? So the correct answer is अभिषेक सिंह। अब यहाँ पे बात हो रही है ना नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। जब किसी भी डिवीजन का नया इनॉग्रेशन होता है ना, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? अभिषेक किया जाता है। ओके, अब हमें ऐसे ध्यान रखना है कि कोई भी डिवीजन जब वो बन रहा है या उसका इनॉग्रेशन हो रहा है तो सबसे पहले उसका अभिषेक किया जाएगा। सो अभिषेक सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEZD। एक शीर्ष स्तरीय प्रशासनिक पुनर्गठन में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEZD के CEO के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 33, 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिकी संपदा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? विच कंट्री टॉप्ड इन द 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? सो द करेक्ट आंसर इज सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका उस रैंकिंग में शीर्ष पर है जिसमें 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिकी संपदा सूचकांक में 55 देशों को स्थान दिया गया है और इसमें इंडिया की रैंक है 43। तो आपको यह ध्यान रखना है इंडिया की रैंक कितनी है? 43।
34 क्वेश्चन इज भारत में पहली बार महासागर प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संस्थान के साथ किस संस्थान ने ओशस 2022 सम्मेलन की मेजबानी की? Which institution hosted the Ocean 2022 conference along with the National Institution of Ocean Technology for the first time in India? So, the correct answer is IIT Madras. Okay, so option D is correct, IIT Madras. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई महासागर 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकी विदों और इंजीनियरिंग छात्रों को नीति निर्माताओं के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रम। तो ये कितने वर्ष का कार्यक्रम है? ये है 2 साल का कार्यक्रम, यानी कि द्विवर्षीय। 35th क्वेश्चन इज चीन ने किस रॉकेट का उपयोग करके 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का घरेलू रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है? China claimed a domestic record for launching 22 satellites into space by using which rocket? So, the correct answer is Long March 8 rocket. Long March 8 रॉकेट का यूज कर चाइना ने यह दावा किया है कि उसने अंतरिक्ष में 22 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। 36 क्वेश्चन इज विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज 1 मार्च। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा और तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 37 क्वेश्चन इज स्विफ्ट वित्तीय संदेश सेवा में S का क्या अर्थ है? व्हाट डज S स्टैंड फॉर इन स्विफ्ट फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस? सो द करेक्ट आंसर इज समाज। स्विफ्ट का पूरा रूप है स्विफ्ट सिस्टम का मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यह सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवाओं का विश्व का अग्रणी प्रदाता है, यानी कि स्विफ्ट कोड का यूज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किसी बैंक एंड ब्रांच की पहचान के लिए किया जाता है। 38 क्वेश्चन इज हु विल बी द फर्स्ट वुमेन टू लीड सेबी इन 2022? 2022 में सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन होंगी? सो द करेक्ट आंसर इज माधवी पूरी बच। अब हमें कैसे याद रखना है कि माधवी पूरी बच फर्स्ट वुमेन है जो लीड करेंगी सेबी को 2022 में। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हो ना, माधवी, ओके, और सेबी। तो सेबी से क्या हो जाएगा? सब्जी, ओके, सब्जी और पूरी, तो ऐसे तो बोलते हैं सब्जी पूरी। तो बस पूरी सरनेम वाली जो भी आपको देखेंगी फीमेल, उसी को आपको आंसर टिक कर देना है एग्जाम में। सो माधवी पूरी बच। 39th क्वेश्चन इज राफेल नडाल ने कितनी बार मैक्सिकन ओपन ATP 500 का खिताब जीता है? हाउ मेनी टाइम्स इज राफेल नडाल हैज वॉन द मैक्सिकन ओपन ATP 500 टाइटल? सो द करेक्ट आंसर इज 4। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने चौथी बार मैक्सिकन ओपन ATP का खिताब जीता है। 40 क्वेश्चन इज सतत विकास रिपोर्ट 2021 सूची में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? सो the correct answer is 120। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क सतत विकास रिपोर्ट 2021 का अपना 6ठा संस्करण जारी किया है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 का सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का 120 स्थान है। अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है? सतत विकास यानी कि किसी भी सेक्टर का सतत विकास तभी होगा जब एक भी सेक्टर पीछे ना रहे, ओके। तो इंडिया में हर सेक्टर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब एक भी सेक्टर पीछे ना रहे, यानी कि जब एक भी सेक्टर पीछे ना रहे तो एक भी यानी कि 20, यानी कि 1/20। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 120। तो इंडिया की रैंक क्या है? 120। 41 क्वेश्चन इज भारत के उस शहर का नाम जिसने महाशिवरात्रि 2022 के अवसर पर 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। नेम ऑफ द सिटी ऑफ इंडिया दैट हैज क्रिएटेड अ गिनीज रिकॉर्ड बाय लाइटनिंग 11.71 लाख क्लैम्प diyas in 10 minutes on the occasion of Mahashivratri 2022. So the correct answer is उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर 11.71 लाख से अधिक दीप जलाकर तेल के दीपों के सबसे बड़ा प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ओके, सो मध्य प्रदेश के उज्जैन ने 11.71 लाख दिए जलाए शिवरात्रि के दिन, वो भी कितने मिनट में? सिर्फ 10 मिनट में। ओके,
सो हमें इसे अब कैसे याद रखना है कि जब दिया जलता है ना तो क्या हो जाता है, उजाला होता है। तो बस उजाला उज्जैन, उजाला उज्जैन। ओके, सो किसने रिकॉर्ड बनाया है? उज्जैन के मध्य प्रदेश ने। 42 क्वेश्चन इज LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the MD and CEO of LIC म्यूचुअल फंड? So the correct answer is TS रामाकृष्ण। LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में और LIC के MD हैं BC पटनायक। LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार। LIC म्यूचुअल फंड ने TS रामाकृष्ण को LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। किसे किया है? TS रामाकृष्णन। 43 क्वेश्चन इज एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new CEO of एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज? So the correct answer is संजीव कपूर। संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। 44th क्वेश्चन इज फिक्की वाटर अवार्ड्स के 9वें संस्करण में इनमें से किसे स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? Which of these has been awarded the special jury award at the 9th edition of FICCI Water Awards? So the correct answer is राष्ट्रीय सुरक्षा गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NCMG को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 45th क्वेश्चन इज किस फॉर्मूला 1 टीम ने रूसी ड्राइवर निकिता माजेपियन का अनुबंध समाप्त कर दिया है? Which Formula 1 team has terminated the contract of Russian driver Nikita Mazepin? So the correct answer is हास। हास फॉर्मूला 1 टीम ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूसी ड्राइवर निकिता माजेपियन के साथ अपने अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। 46 क्वेश्चन इज विश्व मोटापा दिवस 2022 का विषय क्या है? What is the theme of World Obesity Day 2022? So the correct answer is everybody needs to act. सभी को कार्य करने की आवश्यकता है। So option C is correct. 47 question is दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? Which country has the most nuclear weapons in the world? So the correct answer is रूस, रशिया। रूस के पास कुल 6,257 परमाणु हथियार हैं, जिनमें 1458 सक्रिय हैं, 3039 उपलब्ध और 1760 सेवानिवृत्त हथियार शामिल हैं। 49th क्वेश्चन इज विदा किस कंपनी द्वारा अपने आगामी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लॉन्च किया गया एक नया ब्रांड नाम है? विदा इज अ न्यू ब्रांड नेम लॉन्च बाय विच कंपनी फॉर इट्स अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल? सो द करेक्ट आंसर इज हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नए ब्रांड विदा का अनावरण किया है। विदा का अर्थ है जीवन। सो विदा का अनावरण किसने किया है? हीरो मोटर कॉर्प ने। 50 क्वेश्चन इज 2022 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जा रहा है? द 2022 ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? सो द करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ICC वुमेन क्रिकेट कप इज बीइंग सेलिब्रेटेड। ओके, 2022 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है। कहां पे शुरू हुआ है? न्यूजीलैंड में। 51 क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? विच अमंग द फॉलोइंग इज यूरोप लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? सो द करेक्ट आंसर इज ज़ैपोरिज़िया। ओके, ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा स्टेशन एनरोहदर शहर के पास दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में स्थित है। यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में 10 में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा? ज़ैपोरिज़िया। 52 क्वेश्चन इज अनफिनिश्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल अनफिनिश्ड? सो द करेक्ट आंसर इज प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा का 2021 का संस्करण है। इसे व्यक्तिगत निबंध, कहानियों और टिप्पणियों के संग्रह के रूप में वर्णित किया गया है और चोपड़ा के जीवन और उनके 20 साल के लंबे करियर में महत्वपूर्ण क्षणों का वर्णन करता है। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रियंका चोपड़ा एंड प्रियंका चोपड़ा ने जो बुक लिखी है वो क्या है? अनफिनिश्ड।
अब प्रियंका चोपड़ा ना, बिकॉज प्रियंका अभी भी कोई ना कोई काम करती ही रहती हैं अपने करियर के लिए। अभी तक वो काफी लोगों को प्रिय हैं, क्योंकि वो अभी तक काम करती रहती हैं। वो उन्होंने अपना करियर फिनिश नहीं किया है। सो प्रियंका चोपड़ा ने इस बुक का लिखी है अनफिनिश्ड। ओके, 53 क्वेश्चन है, 121 चार्जिंग पॉइंट के साथ 4 पहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन किस शहर में लॉन्च किया गया है? India's largest EV charging station for four-wheeler within 121 charging points has been launched in which city? So the correct answer is Gurugram. हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 86 में चौपहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया गया है। अब हमें ध्यान रखना है कि ये ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है गुरुग्राम। अब चार्जिंग स्टेशन के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, और बहुत ज्यादा स्पेस कहाँ मिलेगी? ग्राम में ही मिलेगी, यानी कि गांव में ही मिलेगी। तो बस जब ऑप्शन आएगा चेन्नई, पुणे, गुरुग्राम, नई दिल्ली, तो बस आपको ध्यान रखना है कि चार्जिंग स्टेशन के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, और स्पेस अधिकतर कहाँ पे पाया होता है? बहुत ज्यादा गांव वगैरह में ज्यादा स्पेस होती है किसी चीज को भी बनाने के लिए। सो ग्राम यानी कि गुरुग्राम। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। 54th क्वेश्चन इज, ब्लू अम्ब्रेला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ब्लू अम्ब्रेला? सो द करेक्ट आंसर इज रस्किन बॉन्ड। अब रस्किन बॉन्ड ने ब्लू अम्ब्रेला का टाइटल दिया है। अब हम इसे कैसे ध्यान रखेंगे? अम्ब्रेला लेके जो भी लोग चलते हैं ना, यानी कि काफी लोग अम्ब्रेला लेके चलते हैं हर टाइम, वो ऐसे इसलिए करते हैं ना क्योंकि वो मौसम से ना रिस्क नहीं लेना चाहते। सो जो बुक है टाइटल ब्लू अम्ब्रेला, इसके राइटर या ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड, क्योंकि ये रिस्क लेके नहीं चलते। ओके, 55th क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊर्जा संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड गेम प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इन इट्स बजट 2022 एंड 2023? सो द करेक्ट आंसर इज राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊर्जा संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। अब सबसे ज्यादा ऊंट तो राजस्थान में ही पाया जाता है, तो बस इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? राजस्थान सरकार। 56 क्वेश्चन इज, किस मंत्रालय ने दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया है? Which ministry has launched the 7th consecutive edition of World Largest Urban Sanitation Survey? So the correct answer is आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शुरू किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण है। ओके, 57 क्वेश्चन इज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस शहर में भारत का पहला वैश्विक गंतव्य जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया है? इन विच सिटी डिड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ओपन इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन नेम जियो वर्ल्ड सेंटर? द आंसर इज मुंबई। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई के बांद्रा कुला में 8.5 एकड़ में फैला हुआ है, टू सेट अ हिस्टोरिकल बिजनेस, कॉमर्स एंड कल्चरल डेस्टिनेशन विच विल प्रोवाइड द पीपल ऑफ इंडिया विद अ वर्ल्ड क्लास लैंडमार्क। रिलायंस इंडस्ट्री ने बीकेसी में मुंबई के बीचों बीच जियो वर्ल्ड सेंटर का ग्लोबल इंटरनेशनल खोला है, डेस्टिनेशन खोला है। 58th क्वेश्चन इज, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कौन सा है? विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA? ओके, सो द आंसर इज वियना। IAEA सचिवालय का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में वियना इंटरनेशनल सेंटर में है। 59th क्वेश्चन इज, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है? विच एडिशन ऑफ द ICC वुमेन क्रिकेट कप हैज स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड? सो द करेक्ट आंसर इज ए, 12वां संस्करण। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का 12वां संस्करण आखिरकार न्यूजीलैंड में चल रहा है। 60 क्वेश्चन इज, इनमें से कौन इस खेल में अर्जुन पुरस्कार विजेता है जिसके पास एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता टीम का हिस्सा है? Who among these in Arjuna Award winner in this sport who has a part of an Asian Game bronze medal winning side? So the correct answer is रॉबर्ट जॉर्ज। रॉबर्ट जॉर्ज एक भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थे और उन्हें इस खेल को खेलने वाले महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। 61 क्वेश्चन इज,
भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? The 19th edition of the Indian-US Military Cooperation Group meeting has been held in which city? So, the correct answer is उत्तर प्रदेश. Okay? उत्तर प्रदेश के आगरा में 19th एडिशन ऑफ इंडियन यूएस मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप की मीटिंग हुई है। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। 62 क्वेश्चन इज पैट्री फियाला ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? पैट्री फियाला हैज बीन स्worn in as new prime minister of which country? So the correct answer is चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के पैट्री फियाला न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, पैट्री फियाला को राष्ट्रपति मिलोसा जेमेन ने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। तो अब यहाँ से हम एक और क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रपति कौन है? मिलोस जेमेन। ओके, 63 क्वेश्चन है कोन्यांग किस राज्य की सबसे बड़ी जनजातियों में से है? द कोन्यांग आर अमंग द लार्जेस्ट ट्राइब्स इन विच स्टेट? सो द करेक्ट आंसर इज नागालैंड। तो अब हमें कैसे ध्यान रखना है नागालैंड? ओके, नागालैंड में कौन सी जनजाति कोन्यांग जाति सबसे बड़ी है? तो हमें ध्यान रखना है नाग। ओके, और नाग क्या है? भारत के हर कोने में पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के, भारत के हर कोने में। सो कोने यानी कि कोन्यांग। तो कोन्यांग आर अमंग द लार्जेस्ट ट्राइब्स इन विच स्टेट? नागालैंड। ओके, तो नागालैंड की आबादी कोन्यांग सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद आओस, तंगखुल, सेमा और अंगामी हैं। तो मार्च के फर्स्ट वीक के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है। इसी वीडियो में से आपके लिए ये 2 क्वेश्चंस हैं। आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे इस वीडियो में कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने अदर फ्रेंड्स सर्कल में भी, अदर ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद ट्रिक्स को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।